गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स जो मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 चैप्टर की हमारी चली हुई है उसका क्वेश्चन नंबर 16 से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो इसमें कहता है सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये इक्वेशन दे रखी है। अब ये इक्वेशन क्या है, लीनियर नहीं है, तो इसको पहले क्या करेंगे, लीनियर में रिड्यूस कर लेते हैं हम लोग। तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि जो 1/x है उसको a लेट कर लेते हैं, 1/y है उसको b लेट कर लेते हैं और 1/z को c लेट कर देते हैं। तो देन इक्वेशंस बिकम्स, तो क्या बन जाएगी ये बन जाएगी आपके पास देखो 2a, अब a लेट कर दिया ना, 3b और 10c इज इक्वल टू 4। फिर नेक्स्ट है 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 1। थर्ड हो जाएगी 6a 9b माइनस 20c इज इक्वल टू 2। तो ये रिड्यूस होगी अब लीनियर में, और इनको देखो कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स मेथड का यूज कर रहे हैं। तो इसको देखो, तो यहाँ पे a मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, a मैट्रिक्स इनके कोफिशिएंट हो जाएगी आपके पास 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20। और x मैट्रिक्स में x y z होते थे, अब यहाँ क्या हो जाएंगे a b c l वेरिएबल हो जाएंगे। और b मैट्रिक्स 4 1 2 इस तरह से हमने लिख लिया। अब देखो हमें क्या चाहिए, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, मैट्रिक्स मेथड है तो a इनवर्स चाहिएगा। a इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट चाहिए। पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं a का, तो 2 इंटू में ये छोड़ देंगे 26 जा 120 माइनस 9 5 जा 45 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 24 जा 80 माइनस 6 5 जा 30, फिर प्लस 10 R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 9 4 जा 36 और 6 6 जा 36, ये भी प्लस हो जाएगा आपके पास। तो सिंप्लीफाई किया, यहाँ बच गया आपके पास देखो 75 2 जा 150, ये माइनस का 110, माइनस में माइनस माइनस प्लस, तो 330 प्लस में 72 इंटू 10 720, तो ये हो जाएगा 1050 और 11 1200, तो ये हो जाएगा 1200 इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स थी उसके कोफैक्टर निकाल लेंगे आप। तो कोफैक्टर्स आर क्या चाहिए, A11, तो बाहर प्लस आएगा 120 माइनस 9 5 जा 45, तो ये बच गया आपके पास प्लस 75। A12 मैंने 3 का निकालेंगे, तो ये छोड़ देंगे 20 माइनस 80, बाहर माइनस
-80 और -30, तो ये आ गया आपके पास। प्लस का 110 हो जाएगा, A13 बाहर प्लस आएगा, तो ये छोड़ने पे 9 4 जा 36 और प्लस में 36 प्लस 36, तो कितना हो गया 72। और A21 निकाल लेते हैं, बाहर माइनस आएगा, -60 -90, तो कितना हो जाएगा प्लस 150 हो जाएगा। A22 -40 बाहर प्लस आएगा, -40 -60, तो -100 हो गया। A23 बाहर माइनस, 9 2 जा 18 और 3 6 जा 18। दोबारा चेक कर लेते हैं, इसका चाहिए 18 -18, तो क्या बन गया 0 बन जाएगा। A31 6 का निकालेंगे, 5 3 जा बाहर प्लस, 5 3 जा 15, माइनस में प्लस का 60 हो जाएगा, 10 6 जा, तो ये हो गया 75। A32 5 2 जा 10 -40, 10 -40 -30, तो प्लस का 30 हो जाएगा। A33 निकाल लेंगे फिर, तो 6 2 जा 12 -12, बाहर प्लस 12 माइनस का, और ये भी माइनस का, -12, तो कितना हो गया -24। तो क्या चाहिए था, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनी है। कोफैक्टर में 75 110 72 150 -100 0 75 30 -24, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बना 75 110 72 150 -100 30, सॉरी ये 0 है, 75 30 -24, ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। क्या चाहिए था, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या आएगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट हमने निकाला था ये 1200, तो ये तो आ जाएगा 1 बाय 1200, और ये मैट्रिक्स एज इट इज 75 150 75 110 -100 30 72 0 -24। अब क्या चाहिए, बाय मैट्रिक्स मेथड से हम लोग x = a इनवर्स निकाल लेते हैं। तो बाय मैट्रिक्स मेथड ये आ गया। x देखो, x क्या थे, x y z वेरिएबल थे, लेकिन हमने वो लेट किए थे, तो वो क्या थे, a b c हमने लेट कर लिए थे। a इनवर्स अभी हमने निकाला, तो वो क्या है 1/1200,
और ये मैट्रिक्स आपके पास लिख लेते हैं इसको 75 150 75 110 minus 100 30 72 0 minus 24 और बी मैट्रिक्स, जो बी मैट्रिक्स थी वो आपके पास वो ये थी भाई, है ना, 4 1 2 4 1 2। तो इस तरह क्या करेंगे, रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एस टी जाएगा ए बी सी 1/1200। तो मल्टीप्लाई में 75 4 जा 300 प्लस 150 प्लस 150 75 2 जा, फिर 110 की 440 माइनस 100 और प्लस 60, फिर 74 4 2 जा 8 और ये 288 और ये 0 से करेंगे 0 और ये 48। तो ये आपके पास बन गया ए बी सी 1/1200 3 ये बन गया आपके पास 600 और 500 माइनस तो 400, ये बन गया आपके पास 48, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 240। 112 से डिवाइड करोगे इसको तो ये तो बन गया 1/2, ये बन गया 1/3, ये बन गया आपके पास देखिएगा 240 डिवाइड बाई 1200 10 12 तो 25 1/5। तो इक्वेट करेंगे, ए तो क्या आ गया 1/2, बी क्या आ गया 1/3, सी आ गया 1/5, ए क्या लेट किया था 1/x तो 1/2, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2, b क्या था 1/y 1/3 तो y आ गया 3, c था 1/z 1/5 तो z आ गया 5। तो आपके पास ये x, ये y और ये z, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, ये क्वेश्चन नंबर 17 to 19 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो देखो 17 में इफ ए बी सी आर इन ए पी देन द डिटर्मिनेंट, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं, उसमें से क्या होगी करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या कहता है ए बी सी आर इन ए पी है, सिंस ए बी सी आर इन ए पी देन, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, बी को इधर ले आओ या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2b इज इक्वल टू ए प्लस में सी। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है x प्लस में 2 x प्लस में 3, इसको इक्वेशन लेट कर लेते, इक्वेशन फर्स्ट है। तो ये आपके पास x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस में 2a और x प्लस में 2b। अब 2b की जगह क्या पुट कर लेंगे, a प्लस में c पुट कर लेंगे हम लोग, a प्लस c और ये एज इट इज x प्लस 2c। ये क्या किया, यूजिंग फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का हमने यूज कर लिया है, ठीक है ना। इसके अंदर इसका रीजन हमने बताया। तो अब देखो, अब हम लोग इसको देखते हैं
एक्स ए सी, देखो इसमें भी एक्स ए सी ही है, तो क्या करेंगे, किसी एक को जीरो, इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माना हम लोग क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं कि R2 है ना, ये R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से R1 और R3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो x प्लस में 2, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया 2x प्लस 6, और इन दोनों का सम क्या है 2x प्लस 6, तो क्या बन जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। x प्लस में 4, इधर x प्लस 3, x प्लस 5, इसको डबल किया 2x प्लस 8 और इन दोनों का सम 2x प्लस 8, तो वो भी 0 आ गया। तो सिमिलरली जिसके लिए हमने ऑपरेशन अप्लाई किया था वो तो 0 होगा ही होगा। ये आ गया हमारे पास। अब देखो तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सेकंड रो है वो 0 है, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ R2 इज 0। ठीक है ना, तो उसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, फिर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, ये मैट्रिक्स है। तो इनवर्स निकालने की फिर ये 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शन है, तो इनमें से हमें बताना है कौन सा होगा। तो देखो इसका इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो इसका डिटरमिनेंट चाहिए और फिर कोफैक्टर चाहिए, तो इसका इनवर्स निकाल लेंगे हम लोग। तो पहले तो इसका डिटरमिनेंट देखते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, तो ये छोड़ दो, देखो ये क्या बन गया वाई जेड, एक्स बाहर होगा, वाई जेड माइनस 0, तो x इंटू में वाई जेड माइनस 0, बाकी के सारे एलिमेंट 0 है ही, वो तो सब 0 है, तो यही वह होगा बस। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया एक्स वाई जेड, आपके पास ये डिटरमिनेंट आ गया। तो इसके कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो देखो पहले क्या होगा, A11 निकाल लेते हैं, A11, ठीक है ना, बाहर प्लस आएगा, तो देखो इसका वही आ गया, ये छोड़ने के बाद वाई जेड आ गया बस इसका, तो ये वाई जेड, बाहर प्लस था तो वाई जेड ही रहेगा, और सॉरी ये वाई है, और A12 निकाल लेंगे, बाहर माइनस आएगा, तो ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, तो ये 0 ये भी 0, तो क्या बन गया, ये 0 बन गया। A13 निकाल लेते हैं, बाहर प्लस आएगा, A13 इसका निकालेंगे, देखो ये छोड़ देंगे, ये 0 ये भी 0, तो ये भी 0 बन गया। आसान सा है, कैलकुलेशन भी आसान है। A21 निकाल लेंगे, A21 का इसका निकालेंगे, तो ये छोड़ दो ये छोड़ दो, तो ये भी 0 ये भी 0, तो ये 0 आ गया। A22 निकाल लेते हैं, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये छोड़ दो ये छोड़ दो, एक्स जेड माइनस 0, बाहर क्या था प्लस था, तो एक्स जेड रह गया। A23 का निकालेंगे, इसका 0 का, तो ये छोड़ दो ये छोड़ दो, तो 0 और ये भी 0, तो ये 0 आ गया। A31 निकाल लेते हैं, A31 इसका निकालेंगे, तो ये भी छोड़ देंगे, ये 0 ये भी 0, ये 0 हो गया। A32 निकाल लेते हैं, A32 इसका निकालेंगे, ये छोड़ देंगे, ये भी 0 ये भी 0, तो ये 0 आ गया। A33, तो देखो A33 इसका निकालेंगे, तो ये एक्स वाई माइनस 0, बाहर प्लस था, तो क्या बचेगा एक्स वाई बच जाए। ये कोफैक्टर आगे, अब हम लोग एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये कोफैक्टर थे वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई,
तो इनका ट्रांसपोज कर लेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। तो ट्रांसपोज किया तो देखो वाई जेड, ये 0 0 इधर आ जाएंगे, फिर लिखेंगे 0 एक्स जेड 0 और फिर 0 0 एक्स वाई, मतलब सेम आ गया इसका ट्रांसपोज भी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स कैसे आएगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया था स्टार्टिंग में, एक्स वाई जेड इसका डिटर्मिनेंट है, तो ये रख लेंगे 1 बाई एक्स वाई जेड, और एडजॉइंट ऑफ ए वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 और एक्स वाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसके साथ वाई जेड कैंसिल, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, ये 0 होंगे, और एक्स वाई जेड तो नॉन जीरो नंबर थे इसलिए डिवाइड तो किया जा सकता है, ये भी 0, यहाँ से एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई वाई बचेगा, यहाँ से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई जेड बचेगा। और इसको लिखा जा सकता है एक्स इनवर्स, ऊपर लेके जाएंगे पावर माइनस हो जाती है, ये वाई इनवर्स और ये 0 0, ये इनवर्स नहीं है, मतलब ये जेड की पावर एक्स वाई जेड की पावर -1 है ये। तो अब देखो हमारे पास 4 ऑप्शन थे, उसमें से हम लोग देखते हैं, तो एक्स वाई जेड इनवर्स आ गया, तो हमारे पास जो हमारा ऑप्शन ए था इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हमें देखना था भाई कौन सा, बाकी तो बनता नहीं, या तो ये बन सकते थे एक्स वाई जेड, लेकिन यहाँ एक्स है तो उसमें एक्स जो भी थे अलग थे ना, उनमें बन था, तो यही ऑप्शन हमारे पास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 से 2 पाई, और देन तो हमें ये ऑप्शन बताना है। तो देखो क्या करेंगे, पहले तो क्या पूछ रहे, देखो सब में डिटर्मिनेंट है, तो पहले तो इसको एक्सपेंड कर लेंगे, ए मैट्रिक्स को एक्सपेंड करने से पहले थोड़ा सिंपल बनाना हो तो सिंपल बना लेते हैं। पहले तो ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अब ये 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा और 1। तो अब देखो क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, थोड़ा इजी बना लेते हैं, इसको ऐड कर दो, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो माना क्या, R3 को चेंज कर रहा हूं मैं, R3 में R1 ऐड करने से, तो देखो ये क्या बनेगा, 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा, ये 0 हो गया, इसमें ये ऐड किया, ये भी 0 हो गया, इसमें ये ऐड किया, ये 2 आ गया। ठीक है, तो एक्सपेंड अलोंग R3, एक्सपेंड अलोंग R3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 2 प्लस होगा, यहाँ ये छोड़ देंगे तो 1 आ गया, और इसकी माइनस का प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें डिटर्मिनेंट जो है, ये डिटर्मिनेंट आ गया, इसकी वैल्यू हमें बतानी है भाई, इसकी वैल्यू क्या, किस में कौन सी होगी, इनमें से 0 होगा, देखो 0 तो आया नहीं। अब हमें पता है ना, देखो जो थीटा था वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है, और हमें पता है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो -1 से
1 के बीच में लाई करती है जब थीटा 0 से 2 पाई होगा। तो अब हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर इसको देख के चेंज करना हमें। इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो जब स्क्वायर होगा तो वो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है इसका स्क्वायर कर दिया तो ये 1 से 1 है, 1 से 1 तो वैल्यू होगी नहीं, ठीक है ना। तो मतलब 0 से प्लस है, नेगेटिव तो नंबर आएगा ही नहीं, मतलब 0 से लेके साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ तक हो जाएगी, प्लस के 1 तक। अब क्या चाहिए, 1 ऐड कर दो थ्रू आउट। 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट। 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 इंटू में 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये 4 हो जाए। ये क्या है हमारा, ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है। मैंने इसको डिटर्मिनेंट कर लो चाहे, या उस तरह से फॉर्म में लिखना चाहो तो DET तो भी लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट है वो किस किस के बीच में आ गया, क्लोज इंटरवल 2 और 4 के बीच में आ गया। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन D इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा।